अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फरजानाज किचन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईद स्पेशल रेसिपी जो है शाही टुकरा की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली आप घर में तैयार कर सकती हैं और खाने में भी बहुत ही लजीज होती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं इधर ले रही हूँ आधा लीटर दूध। फुल क्रीमी दूध का हमने इस्तेमाल करना है। अब मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। मैं एक अच्छी सी खुशबू के लिए इसमें डाल रही हूँ 3 अदद छोटी इलायची। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब हमने दूध को उबालना है और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध देखें उबलने लग गया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 4 टेबलस्पून पिस्ता और बादाम, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ अर्के गुलाब। सिर्फ चंद कतरे ही हमने इसमें डालने हैं। इसके बाद हमने इसको अच्छे से पकाना है 10 मिनट के लिए। ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून पानी में 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, ताकि थोड़ा सा हमने इसको थिक करना है। इसको हमने अच्छे से पका लेना है। हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस हल्का सा इसको थिक करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर, ये इसमें शामिल कर दिया और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और इसकी फुटकरी भी ना कोई बने। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबलस्पून क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखें इतना ही हमने इसको थिक करना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमने चाशनी तैयार करनी है। इधर मैं ले रही हूँ 1 कप पानी और आधा कप इसमें डालूँगी चीनी, और इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद छोटी इलायची। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको हमने अच्छे से चीनी को मेल्ट करना है। इतनी देर के लिए हमने इसको पकाना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। इसको हमने अच्छे से पका लिया है। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें ड्रॉप्स किस तरह स्लो गिर रहे हैं, इसका मतलब है कि चाशनी हमारी तैयार है। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। अब मैं ले रही हूँ ब्रेड के स्लाइस। इसको हमने सेंटर से इस तरह से काट लेना है। ये देखें सारे पीस हमने इसी तरह से काट लेने हैं, जितने हमें स्लाइस चाहिए। इस तरह से हमने काट लिए सारे पीस। अब हमने इन स्लाइस को फ्राई करना है, जिसके लिए मैं इधर ले रही हूँ एक पैन में देसी घी। आप ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकती हैं। इस तरह से हमने इसको स्लाइस को फ्राई करना है। हमने इसको डार्क गोल्डन करना है, अच्छा सा इसका, ताकि एक लुक आ जाए। इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है और साइडें हमने इसकी बार बार चेंज करते रहना है, ताकि ये जल ना जाए। इस तरह से हमने, ये देखिए माशाल्लाह से ये गोल्डन हो चुकी हैं। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे स्लाइस फ्राई कर लेने हैं। जो बाकी स्लाइस हैं वो भी हमने इसी तरह ही सारे रेडी कर लेने हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड और लास्ट स्टेप की तरफ। ब्रेड के स्लाइस को, जिसको हमने फ्राई किया था, उसको हमने चाशनी में डिप करना है और एक कंटेनर में इसको सेट करते जाना है। इस तरह से हमने इसको डिप करना है। ये देखिए, और आप कोई भी कंटेनर ले सकती हैं, शीशे का बोल कोई ले सकती हैं, जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। इस तरह से हमने एक एक स्लाइस लेते जाना है और चाशनी में डिप करना है और इसको हमने कंटेनर में रखते जाना है। ये देखें सारे स्लाइस हमने चाशनी में डिप कर लिए हैं। अब हमने जो दूध तैयार किया था वो गरम गरम में ही हमने इसमें
डालते जाना है, ठंडा हमने इसमें नहीं डालना। सारा दूध हमने इसमें डाल देना इसी तरह। इसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ता और बादाम से, और इसको हमने 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। ये देखें 2 घंटे गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। बहुत ही इजीली और कम पैसों में ये घर पर बनकर तैयार हो जाती है। आप इसको ईद पर ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।